आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड एंगल ऑर्डर। ठीक है, स्पीसीज कौन सी है? O3। अगर O3 की मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, फिर ये ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसको मैं इस तरीके से भी शो कर सकती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड जो कंपाउंड है वो है NO2 नेगेटिव। तो NO2 नेगेटिव की जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी वो इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये हो गया हमारा सेकंड कंपाउंड, ये है फर्स्ट कंपाउंड। थर्ड जो कंपाउंड है वो है FNO। तो FNO की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाऊंगी मैं? ये नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्डेड है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हमें लिखना है। तो देखिए, बॉन्ड एंगल का जो वेरिएशन है कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होता है? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, इसका मतलब अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर साइड एटम की बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, साइड एटम में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के छोड़ के साइड एटम क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? साइड एटम। फ्लोरीन क्या है? साइड एटम। अब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस, सो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल तो किसका होगा? थर्ड स्पीसीज का। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का सबसे कम है, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट का सबसे कम है, रॉन्ग हो गया। थर्ड स्पीसीज का सबसे कम है। इन दोनों ऑप्शंस में से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अब सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंड एंड थर्ड सबसे लीस्ट। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? फर्स्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।